नमस्कार, मैं भुवनेश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के ऊपर। इससे पहली वीडियो में हमने बात किया था साइंस के मतलब के बारे में कि साइंस का मतलब क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे साइंस डेफिनेशन के बारे में, साइंस की डेफिनेशन के बारे में और साइंस शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन किस प्रकार है, जो कि परिभाषा, डेफिनेशन को हम लोग हिंदी में परिभाषा बोलते हैं, जो किस प्रकार है, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। क्या बोल रहे हैं हिंदी में, अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से, अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसके माध्यम से? अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अवलोकन क्या होता है? अवलोकन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु या किसी भी चीज की गहनता से जांच करना, ऑब्जर्वेशन करना। क्या होता है? अवलोकन। प्रयोग मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सरल डेफिनेशन है, आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, दो वर्ड को ज्यादा याद करने की जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं साइंस शब्द की उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन के बारे में। देखिए, ओरिजिन के बारे में हम लोग इसलिए बात करते हैं कि कोई ना कोई दुनिया में जितने भी शब्द हैं या वर्ड हैं, किसी ना किसी लैंग्वेज से उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए जैसे कि आप, जैसे मेरा नाम उपनेश है, ये नाम जो है इसका कोई ना कोई अर्थ हो सकता है। जैसे किसी का नाम रवि है, सोनू है ना, शुभम है, तो ये सब नाम जो है, इन नामों के कोई ना कोई अर्थ होता है। तो सेम हम लोग साइंस शब्द को 3 भाषाओं में जानेंगे। ठीक है, कितने भाषाओं में जानेंगे? 3 भाषाओं में जानेंगे। ठीक है, लैटिन में, ग्रीक में, संस्कृत और हिंदी। ठीक है, आप इसमें से संस्कृत और हिंदी को जानते होंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं लैटिन और ग्रीक भाषा में। ठीक है, लैटिन और ग्रीक भाषा में। देखिए, लैटिन भाषा, ये लैटिन और ग्रीक भाषा, ये ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रियों में बोली जाने वाली भाषाएं थी। ठीक है, जो कि इस समय पर बिल्कुल विलुप्त है। लेकिन इन भाषाओं से नई मॉडर्न भाषाएं आई, जैसे कि लैटिन भाषा से इटालियन है ना, स्पेनिश है ना, और आपकी पुर्तगाल है ना, रोमन में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, वो सारी भाषाएं जो हैं वो लैटिन भाषा से आई हैं। और ग्रीक भाषा, जो कि ग्रीस में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जो कि आजकल मॉडर्न ग्रीक के नाम से जानी जाती है, वो भाषा है। और संस्कृत और हिंदी के बारे में आप लोग जानते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइंस को लैटिन भाषा से। देखिए, अगर साइंस को हम लोग लैटिन भाषा से देखें तो वर्ड बनता है सेंटिया, जिसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज। जिसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज। किसको देख रहे हैं? साइंस को अगर हम लोग लैटिन भाषा से देखें तो शब्द आता है सेंटिया, जिस सेंटिया का अर्थ क्या होता है? नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान मतलब जानकारी, है ना, जानकारी लेना। अब इसी साइंस को हम लोग ग्रीक भाषा में देखें, कौन सी भाषा में देखें? इसी साइंस शब्द को अगर हम लोग ग्रीक भाषा में देखें तो वर्ड क्या बनता है? एपिस्टीमे। एपिस्टीमे का अर्थ बेसिकली क्या होता है? सिस्टमैटिक नॉलेज। क्या होता है? सिस्टमैटिक नॉलेज। ऐसी नॉलेज जो सिस्टमैटिक तरीके से ली गई हो। आपने इससे पहले अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने जहां साइंस का मतलब आपको लोगों को बताया है, उसमें मैंने बताया है कि समझना जो स्टार्ट होता है वो सिस्टमैटिक तरीके से होता है। पहले हम लोग किसी चीज को देखते हैं, फिर थिंकिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर हम लोगों को क्या होता है? सच्चाई के बारे में या रिजल्ट जो है हमें प्राप्त होता है। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक, व्यवस्थित, है ना। यहां पर क्या है? व्यवस्थित ज्ञान। ठीक है,
अब हम संस्कृत या हिंदी के थ्रू देखें तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, विज्ञान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान। ठीक है, विज्ञान में वी जो होता है, वी को बोलते हैं विशेष। विशेष मतलब होता है स्पेशल या स्पेसिफिक, है ना। और ज्ञान मतलब होता है नॉलेज या जानकारी हासिल करना। ठीक है, आज हमने जो पढ़ा है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आज पढ़ा डेफिनेशन और साइंस शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिन के बारे में हमने बात पढ़ा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि साइंस के जनक कौन है। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।